तो देखिए यहाँ पे आप लोग अगर जो है ड्रेसर की अगर तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत लोग का कमेंट आता है ड्रेसर का क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो ड्रेसर का भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए सारा कुछ पीडीएफ सब कुछ क्लास जो है सब कुछ जो है वो अरेंज कर दिया गया है। पीडीएफ भी लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप लोग को वो पीडीएफ लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 87 89 69 42 29, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। तो आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ में सारा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। प्लस में हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन और भी कुछ उसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग के लिए भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो वो पीडीएफ आप लोग लेकर तैयारी कीजिए। साथ ही में आप लोग का क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में सारा कुछ आप लोग को जितना भी उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहेगा तो आप लोग को वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो पीडीएफ आप लोग रट जाइए, उस पीडीएफ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा, चंदन सर का नंबर है। जैसे ही आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा इस पे आप लोग को वो पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो आने वाली वैकेंसी के लिए आपका उसमें एक सीट जो है आए, ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि आने वाली वैकेंसी में आपका एक सीट हो, आप ड्रेसर बन जाए, फिर से आने वाली वैकेंसी का आप लोग को वेट नहीं करना पड़े, तो आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िए, ठीक है। 100% गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि केसीन होता है। केसीन जो है वो क्या होता है, यही पूछ रहा है आप लोग से। तो इसका देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कि केसीन एक जीवाणु है, शर्करा है, प्रोटीन है कि वसा है। आप लोग जो है इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि केसीन जो है वो क्या है। तो केसीन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। केसीन क्या हो गया, एक प्रोटीन हो गया। आखिर केसीन का जो है वो काम क्या होता है। तो केसीन देखिए प्रोटीन का पाचन करता है। जब भी हम कोई खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जब हम लोग कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उसमें खाद्य पदार्थ में बहुत सारे खाद्य पदार्थ में प्रोटीन होता है। जैसे दूध में भी प्रोटीन होता है। तो दूध में जो प्रोटीन होता है तो उसी का पाचन जो है वो केसीन करता है। दूध में जो प्रोटीन होता है तो उसका पाचन कौन करता है, केसीन करता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। देखिए अगर हम लोग को क्वेश्चन ये पूछ देगा कि जो दूध जो है उजला किसके कारण होता है, तो वो केसीन प्रोटीन के कारण ही होता है। लेकिन अगर पीला का बात करें कि पीला क्यों होता है, तो दूध जो है पीला वो कैरोटीन के कारण होता है। इस चीज़ को भी हम लोग याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, देखिए अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किया जाता है। बीएमडी परीक्षण जो है, बीएमजी परीक्षण यानी कि टेस्ट। तो बीएमडी जो टेस्ट होता है वो किस लिए किया जाता है, आखिर किन कारणों से बीएमडी टेस्ट किया जाता है। तो गठिया के लिए किया जाता है कि अस्थि रंध्रता हेतु, कि अस्थि मलेशिया हेतु, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अस्थि रंध्रता हेतु। देखिए बीएमडी का सबसे पहले आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिए। फुल फॉर्म इसका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे लिख देते हैं बोन मिनरल डेंसिटी। डेंसिटी यानी कि क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं बोन मिनरल MINERAL और फिर हो गया डेंसिटी DENCITY। डेंसिटी यानी मतलब क्या, घनत्व। तो बोन मिनरल डेंसिटी बीएमडी का फुल फॉर्म हो गया। तो इसका अगर फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा तो हम लोग उसका जो है आसानी से उसका आंसर याद कर लेंगे, क्योंकि डी से हो गया डेंसिटी यानी घनत्व। यानी अस्थि का जो मजबूती होता है उसी को जांच करने के लिए बीएमडी का परीक्षण किया जाता है, यानी अस्थि रंध्रता जो है उसकी मजबूती का पता लगाने के लिए किया जाता है। बीएमडी जो है
किस लिए परीक्षण किया जाता है? अस्थि रंध्रता हेतु, यानी कि हड्डी में की मजबूती ज्ञात करने के लिए BMD का जो है परीक्षण किया जाता है। देखिए यहाँ पे अस्थि आ गया, तो अस्थि से रिलेटेड कौन कौन सा बीमारी होता है आप लोग कमेंट में बता दीजिए। देखिए अस्थि से रिलेटेड एक बीमारी है रिकेट्स, जो कि बच्चों में होता है, और फिर ऑस्टियोमोलासिस जो होता है वो जो होता है वयस्क में होता है, वो भी हड्डी से रिलेटेड ही रोग है, और किसके कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। और भी बहुत सारा हड्डी में जो है रोग होता है, जैसे ऑस्टियोपीनिया हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ये सारा जो रोग है वो हड्डी से रिलेटेड ही है, तो इस चीज़ को भी हम लोग याद रखेंगे। और हड्डी का बात करें अगर बोन में कि कौन कौन सा जो है वो अवयव पाया जाता है, यानी कौन कौन सा तत्व, तो सबसे ज़्यादा फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। क्या? फास्फोरस और फिर कैल्शियम पाया जाता है। ये दो चीज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हड्डियों में कौन सा जो अवयव या फिर तत्व है जो मुख्य रूप से पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? फास्फोरस और कैल्शियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेलियोडोसिस क्या है, यानी मेलियोडोसिस जो है वो क्या है? त्वचा पर लाल चकत्ते, स्मरण शक्ति में क्षति, या फिर संक्रामक रोग, या फिर जोड़ों में पुराना दर्द। तो इसमें से कौन सा जो है वो होगा लक्षण जिसको हम लोग बोलेंगे मेलियोडोसिस, या इनमें से कौन सा जो है वो मेलियोडोसिस की क्राइटेरिया को पूरा करता है? तो इसका देखिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ये एक रोग है मेलियोडोसिस जो कि संक्रामक रोग है, और किसके कारण से होता है? ये जो है वो बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन ये संक्रामक रोग है तो एक दूसरे में भी फैल सकता है, यानी एक व्यक्ति को हुआ रहेगा तो उस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी फैल सकता है। यही है ना संक्रामक रोग, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला। जो असंक्रामक रोग होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, जैसे हो गया कैंसर, फीवर, ये सब जो है एक दूसरे से नहीं फैलता है, तो ये हो गया असंक्रामक। लेकिन ये मेलियोडोसिस जो है वो है एक संक्रामक रोग। तो चलिए इसका हम लोग लक्षण जान लेते हैं कि इसका लक्षण क्या है, हम लोग कैसे जानेंगे कि उसके जो है मेलियोडोसिस रोग हुआ है। देखिए ये क्या बोल रहा है, संकेत और लक्षण इसका। मेलियोडोसिस कई अलग अलग तरीकों से प्रकट हो सकता है, जिसमें शामिल है फेफड़ों का संक्रमक जो हल्के ब्रोंकाइटिस से लेकर गंभीर निमोनिया तक हो सकता है। देखिए ब्रोंकाइटिस आप लोगों को कल ब्रोंकियोलस और फिर ब्रोंकियोलस एल्वियोली सब के बारे में जो है हम कल बताए थे, तो आप लोगों को पता थे कि फेफड़ा में होता है और कौन होता है, ये सारा चीज़ जो है हम लोग डिटेल में जान चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखें तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर जाकर देख लीजिए। तो देखिए ये बोल रहा है कि मेलियोडोसिस जो रोग है, मेलियोडोसिस तो वो जो है एक संक्रमण है, कहाँ का? फेफड़ों का एक संक्रमण है, जिसके अगर उसमें फेफड़ों में संक्रमण हो गया तो उसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को बुखार आ सकता है, या फिर सिर दर्द हो सकता है, भूख न लगना को इसको जो है बायोलॉजी यानी मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे? एनोरेक्सिया बोलते हैं। जिस भी व्यक्ति को जो है भूख नहीं लगता है तो उसका जो एक बायोलॉजी नाम होता है उस बीमारी का एनोरेक्सिया। तो ये भी हो सकता है, या फिर खांसी हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। फेफड़ों में संक्रमण है तो सांस लेने में तकलीफ़ होगा ही, उससे जो है सिर दर्द भी हो सकता है, बुखार भी हो सकता है, भूख में, या फिर सीने में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में भी दर्द हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों के संक्रमण के कारण उत्पन्न हो सकता है। लेकिन मेलियोडोसिस जो रोग है वो संक्रमण किस में होता है? इस रोग का लक्षण यही है, फेफड़ों में संक्रमण होना, और इस फेफड़ों के संक्रमण के कारण इतनी सारी लक्षण जो है वो उत्पन्न हो सकती हैं। लक्षण ये जो है फेफड़ों का संक्रमण, और इस लक्षण के कारण ये सारे संकेत जो है हम लोग को मिलेंगे, जिससे हम लोग समझेंगे कि जो है हम लोग को उस जो व्यक्ति को मेलियोडोसिस रोग हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
मानव शरीर में पाया जाने वाले अंगों में आहार नाल का भाग कौन सा है? यानी कि इसमें से जो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आहार नाल का भाग है, उसी को हम लोग को बताना है। ब्रोंकाई, एसोफेगस, यूरेटर कि सेरिब्रम? तो देखिए इसका राइट आंसर आप लोग को पता हो गया होगा, तो इसका कमेंट में इसका आंसर बताइए। क्योंकि देखिए ब्रोंकाई के बारे में कल ही हम बताए थे आप लोग को कि ब्रोंकाई जो है वो कहाँ होता है, तो ब्रोंकाई जो है वो फेफड़ों में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एसोफेगस। एसोफेगस के बारे में भी हम कल जो है डिटेल में फिगर के माध्यम से जाने थे। और यूरेटर जो होता है इसके माध्यम से यूरिन बाहर निकलता है। और सेरिब्रम जो होता है वो होता है मस्तिष्क में, जो कि हम लोगों की याददाश्त जितनी किसी की कम या फिर ज़्यादा होता है तो वो सेरिब्रम के कारण ही होता है। चलिए जो है हम लोग एसोफेगस का फिर से लोकेशन जान लेते हैं। अगर जो लोग भी कल का क्लास नहीं देखे हैं तो उन लोगों को भी ये अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यही है ओसोफेगस, ग्रास नली इसको जो है हम लोग हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली या फिर फूड पाइप भी बोलते हैं। ये जो है मुख को जोड़ती है और जो है एस्टोमक यानी पेट को जोड़ती है। ये बीच में होती है जो फूड पाइप, ये वाला जो लंबा वाला होता है यही है ग्रास नली। इसी के माध्यम से जो है भोजन हमारे मुख में जब रहता है तो मुख से होते हुए भोजन जो है ग्रास नली यानी फूड पाइप से होते हुए हमारी एस्टोमक यानी पेट में जाती है, यानी कि आमाशय में जाती है। और फिर आमाशय में भोजन जो है 4 घंटे तक रहती है। ये जो है ग्रास नली से एक क्वेश्चन और क्वेश्चन पूछता है कि ग्रास नली का काम क्या है। तो ग्रास नली से देखिए कोई भी हार्मोन या फिर जितना भी एंजाइम है कोई भी स्रावित नहीं होता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक काम यही है कि ये जो है भोजन को हमारे मुख से आमाशय में पहुंचाता है और नहीं यहाँ पे भोजन का पाचन होता है। ठीक है, ग्रास नली में किसी भी तरह का पाचन नहीं होता है। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि रक्त परिसंचरण का खोज जो है वो किसने किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको साइंस के क्वेश्चन में भी पूछता है, यानी कि जीके में भी पूछ सकता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि रक्त परिसंचरण का खोज जो है वो किसने किए थे। एडवर्ड जेनर, विलियम हार्वे, जोसेल सिस्टर या फिर जॉने एसल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे ने जो है वो रक्त का परिसंचरण का खोज किए थे। एडवर्ड जेनर किसका खोज किए थे? आप लोग कमेंट में आंसर बताइए कि एडवर्ड जेनर जो थे वो किस चीज़ का खोज किए थे। और साथ में ये भी बताइए कि रेबीज के टिक्के का खोज किसने किए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है थायमीन, यानी कि बेरी यहाँ पे ये जो है ये रोग है और रोग जो है किस कमी से होता है ये चीज़ दिया हुआ है। तो बेरी किस कमी से होता है? थायमीन की कमी से होता है। ये तो राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से, ये भी सही है। सूखा रोग को मरस्मस बोलते हैं, तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो सूखा रोग भी विटामिन डी की कमी से ही होता है। और फिर जो है इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन के कमी से बांझपन आता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, यानी विटामिन के कमी से हो जाएगा तो वो रक्त का थक्का नहीं बनाएगा। और ऑप्शन नंबर सी है पेलेग्रा जो रोग होता है वो नियासिन जो है नियासिन की कमी से होता है। ये जो है इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं कि एडवर्ड जेनर जो है वो किस चीज़ का खोज किए थे। तो एडवर्ड जेनर जो है वो चेचक के टीके के खोज किए थे। और विलियम हार्वे जो है वो रक्त परिसंचरण के खोज किए थे। और फिर यहाँ पे जोसेफ जो यहाँ पे सिस्टर है, यहाँ पे होता है जोसेफ लिस्टर होगा। जोसेफ लिस्टर जो है वो एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किए थे। ठीक है, एंटीसेप्टिक का खोज जो है वो किसने किए थे? जोसेफ लिस्टर। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या आ रहा था, तो देखिए अगला क्वेश्चन भी देखिए, थायमीन जो है वो किसकी रासायनिक नाम है। थायमीन जो है वो विटामिन B1
या फिर B1 लिखिए या फिर नहीं लिखिए, 1 लिखिए या फिर नहीं लिखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो थायमिन जो है वो विटामिन बी की रासायनिक जो है वो नाम हो गया। विटामिन डी का रासायनिक नाम आप लोग जो है वो कमेंट में इसका आंसर दीजिए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। फिर आप लोग के का भी आप लोग बताइए और विटामिन सी का भी आप लोग रासायनिक नाम जो है कमेंट में आंसर बताइए। तब तक हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होता है। यानी कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, ये आप लोग को बता दिया है, लेकिन वो किसकी बढ़ोतरी के कारण जो है वो ल्यूकेमिया कैंसर होता है। तो अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छा से। WBC, RBC की प्लेटलेट्स, यहाँ पे प्लेटलेट्स होगा और अस्थि कोशिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा WBC। यानी कि जहाँ पर भी WBC की बढ़ोतरी ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे हम लोगों की कैंसर हो जाता है। कैंसर क्यों होता है? जब वहाँ की कोशिका बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेती है, बहुत ज़्यादा उसमें वृद्धि हो जाता है WBC की जो कोशिका होती है, तो वो मान लीजिए कि कैंसर आप लोग को मान लीजिए ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो ब्रेन ट्यूमर क्यों हो गया? तो ब्रेन की जो वहाँ की कोशिका होती है वो बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेती है, बहुत संख्या में वहाँ पे वृद्धि हो जाती है, तो वही उसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। ठीक है, अगर WBC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वाइट ब्लड सेल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, वाइट ब्लड सेल हम लोग याद रखेंगे। इसका बायोलॉजी नाम क्या होता है WBC का? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स। और RBC का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। और फिर इसका रासायनिक, इसका बायोलॉजी नाम क्या होता है RBC का? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, WBC जो है हमारे शरीर में जो है हमारे एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में होता है, तो एंटीबॉडी जो है वो WBC ही बनाता है। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है WBC के कारण ही बनता है। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 7 से 11 हज़ार के लगभग में होता है। इस चीज़ को भी याद रखेंगे, इसकी संख्या भी पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मानव रक्त की श्यानता का कारण है। मानव रक्त की जो श्यानता होती है तो वो किस कारण से होती है, यही पूछ रहा है। रक्त में प्रोटीन की कमी से, रक्त में प्रोटीन के कारण होता है, कि प्लाज्मा में बिम्बाणु होता है, या फिर रक्त में WBC एवं RBC के कारण होता है, या फिर उपरोक्त सभी। इसका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे D ये हो जाएगा कि उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त में प्रोटीन जो पाया जाता है उसी के कारण श्यानता होता है रक्त में। श्यानता मतलब क्या होता है? श्यानता देखिए किसी भी तरल का वह गुण होता है। श्यानता अगर किसी भी तरल में होता है तो वो जो है वो अपना जो फैलने का जो गुण होता है वो उसका विरोध करता है। यानी जिस तरल में जितना ही ज़्यादा श्यानता होगी वह उतना ही ज़्यादा जो है वो गाढ़ा होगा। ठीक है, देखिए एक हो गया शहद और एक हो गया पानी। जब इसको जो है हम ज़मीन पर गिराएंगे तो सबसे ज़्यादा कौन फैलेगा? पानी या फिर शहद? पानी या फिर शहद? तो सबसे ज़्यादा जो है वो पानी फैलेगा। क्यों? क्योंकि जो है उसमें श्यानता कम है और शहद में जो है वो श्यानता कम है, ज़्यादा है। इसी के कारण जो है शहद जो है वो कम फैला। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है अपनी विकृति का विरोध करता है, यानी कि अपना जो फैलाव है उसका विरोध करता है, जिसके कारण जो है वो गाढ़ा बन जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो तरल जितना ही गाढ़ा होगा उसकी श्यानता जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। तो रक्त जो है, रक्त का श्यानता ज़्यादा होगा कि पानी का? तो रक्त का श्यानता ज़्यादा होता है। तो वो किस कारण से होता है? रक्त में प्रोटीन जो पाया जाता है उसी के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग से आप क्या समझते? यानी कहने का मतलब ये है कि ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग किसे कहते हैं।
वृद्ध लोगों की प्रदान की जाने वाली नर्सिंग देखभाल, या फिर मानसिक रोगियों को प्रदान की जाने वाली नर्सिंग देखभाल, या फिर एक महिला को डिलीवरी के दौरान प्रदान की जाने वाली नर्सिंग देखभाल, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महिला को जो है डिलीवरी के दौरान जितनी भी नर्सिंग देखभाल किया जाता है, जितनी भी केयर किया जाता है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, अमनेसिया से आप क्या समझते हैं, यानी एमनेसिया किसे कहते हैं? उद्दीपन को गलत पहचानना, या फिर याददाश्त में कमी आ जाना, कि अपने सामान्य लक्षणों को पहचानने की क्षमता, कि किसी वस्तु या व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी वस्तु या व्यक्ति के पहचानने का अभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि याददाश्त में कमी आ जाना को ही एमनेसिया कहते हैं। देखिए, एमनेसिया से ही एक जाना पहचाना, यानी इसी से रिलेटेड एक नाम होता है इमसोमनिया। देखिए, एक ही जैसा नाम लग रहा है, एमनेसिया या फिर इम्नोसिया। तो ये दोनों जो है चीज़ अलग अलग है। एमनेसिया में ये होता है कि याददाश्त जो है वो कमी आ जाती है, यानी चीज़ों को लोग जो जल्दी जल्दी भूलने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं कि इसको क्या हो गया है, वो एमनेसिया हो गया है। लेकिन इम्नोसिया में होता है ये क्या है कि इसमें नींद की कमी आने लगती है, यानी उसको नींद आता ही नहीं है, तो इसको बोलेंगे इमसोनिया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा मानव अवशेषी अंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो अंग है वो अवशेषी अंग नहीं है, यही पूछ रहा है। निमेशिक पटल की कॉक्जिक, या फिर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, या घाटी ढापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे जो है वो अवशेषी अंग है, लेकिन घाटी ढापन ही एक अवशेषी अंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है, चलिए, हिंज के बंडल नामक संरचना शरीर के किस भाग में पाया जाता है? यानी जो है हिंज के बंडल होता है वो शरीर के किस भाग में पाया जाता है, यानी कौन सा जिसमें अंग है जिसमें हिंज के बंडल पाया जाता है? किडनी में, मस्तिष्क में, आमाशय में, कि हार्ट में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय में पाया जाता है। हृदय में ये जो है हिंज के बंडल होता है वो हृदय में पाया जाता है। और इसका काम क्या है? इसका काम है कि आवेग को जो है वो एक से दूसरे जगह पहुंचाना और रक्त का प्रवाह होना, इसी का रक्त का प्रवाह करना, ये हिंज का बंडल का कार्य है। तो चलिए, आप लोग को ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद। तो आप लोग चाहते हैं कि इस पीडीएफ को लिखना नहीं पड़े, ठीक है, लिखने से बचना है, और फिर जो भी आप लोगों के सामने जो भी एग्ज़ाम हुआ है, जैसे हाल ही में बीटीएससी 10,709 एनएम का एग्ज़ाम हुआ है, या फिर 8,853 का जो एग्ज़ाम हुआ था कंटेक्ट पे, या फिर 865 का एग्ज़ाम हुआ था, सारा का एग्ज़ाम का जितना भी क्वेश्चन आप लोग को एक साथ देखना है, ठीक है, उस क्वेश्चन को एनालिसिस करना है। तो आप लोग ये पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। इस पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को 4000 प्लस क्वेश्चन, और उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछला जितना भी एएनएम का एग्ज़ाम हुआ है सारा क्वेश्चन रहने वाला है। इसमें सारे शिफ्ट का क्वेश्चन रहने वाला है, और प्लस जो भी इससे रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है वो सारा क्वेश्चन आप लोग के सामने इसमें रहेगा, जिससे आप लोग खुद भी एनालिसिस कर पाएंगे, खुद से भी समझ पाएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन रहेगा। जो भी एएनएम में 6 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो होता है मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, और फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और प्राइमरी हेल्थ, ये सारा जो है आप लोग के सामने जितना भी क्वेश्चन है सारा कुछ रहने वाला है, ठीक है। और सारा इम्पोर्टेंट जितना भी क्वेश्चन है सारा रहेगा, आप लोग को लिखने की ज़रूरत नहीं है,
सारा एक पीडीएफ में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि ये पीडीएफ कैसे ले। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग के सामने एक व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिख रहा है। ये व्हाट्सअप नंबर चंदन सर का है। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने जो है मोबाइल में सेव कर लीजिए और फिर इस पर व्हाट्सअप कीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों को ये पीडीएफ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पीडीएफ है। आप लोग के सामने जो भी एग्ज़ाम में वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, वो वैकेंसी में इस पीडीएफ से आप लोग 100% श्योर रहिए कि इस पीडीएफ से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सारे एग्ज़ाम का इसमें रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस उससे रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा कुछ इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और वो पीडीएफ जो है इसमें आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ाया भी जाएगा और जो भी एक स्पेशल की पॉइंट है उसको आप लोग को मिलेगा एक व्हाट्सएप ग्रुप में। जैसे ही आप लोग ये पीडीएफ परचेज कीजिएगा आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और उस जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप लोगों को जो भी पीडीएफ लेंगे केवल वही रहेंगे और उस ग्रुप में आप लोगों को एक सीक्रेट जो है वो वीडियो भी शेयर किया जाएगा, जिससे आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जो भी डाउट है वो आप लोग पूछ भी सकते हैं। क्लास का सारा अपडेट उसमें मिल जाएगा। ठीक है, जितनी भी परेशानी है आप लोग वहाँ से शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चंदन सर का है। तो आप लोग ये पीडीएफ ज़रूर लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे तुरंत ही मैसेज कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन।